नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और प्रधानमंत्री यहां 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये 6 लेन रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ सेक्शन का हिस्सा है। यह हाईवे सफर को तो आसान बनाएगा ही, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी को विजन का भी इसमें ध्यान पीएम ने रखा है। पीएम 7,600 करोड़ की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम की रैली में लोगों को शामिल होने के लिए कल रायपुर में बीजेपी के नेताओं ने बाइक रैली निकाली और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएम की सभा में आने की अपील की है। सरकारी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, तो वहीं पीएम साइंस कॉलेज में आम सभा को संबोधित करेंगे। कांकेर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई सौगात देंगे। कांकेर में अंतागढ़ से रायपुर ट्रेन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। कांकेर को प्रधानमंत्री आज बड़ी सौगात देने वाले हैं, नई सौगात देने वाले हैं और नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अंतागढ़ ट्रेन को नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। अंतागढ़ से रायपुर ये ट्रेन जाएगी जिसकी सौगात दी जाने वाली है आज। तो छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है, बेहद ही खास होने वाला है। बता दें आपको, आज बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, तो वहीं कांकेर को भी प्रधानमंत्री नई सौगात देंगे। अंतागढ़ से रायपुर ट्रेन की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अंतागढ़ से रायपुर ट्रेन की सौगात आज देंगे प्रधानमंत्री। ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे मोदी। बता दें कांकेर को प्रधानमंत्री आज नई सौगात देने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल जुड़ गए हैं। युगल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा है, बेहद ही खास ये दौरा रहने वाला है। कई सारी सौगातें वो देंगे और बड़ा कार्यक्रम भी है। साथ ही साथ मौसम का मिजाज जो बदला नजर आ रहा है तस्वीरों में, ऐसा लगता है ये कार्यक्रम में खलल डाल सकता है। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए अगर हम मौसम की पहले बात करें तो मौसम बिल्कुल बारिश हो रही है और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, रात से तेज बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम स्थल पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा वहां पर आप देख सकते हैं अभी से जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आने शुरू हो गए हैं। हालांकि कुछ मेटल डिटेक्टर जो लगे हुए हैं वो पानी में होने की वजह से चालू नहीं हो सके हैं। कुछ गेट से एंट्री है वो हो रही है। और अगर हम पूरे कार्यक्रम की बात करें तो पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 7,000 करोड़ की सौगात है वो देंगे। जो शासकीय कार्यक्रम आयोजन होगा उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महती आम सभा है उसे संबोधित करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा की बात करें तो एक महती सभा है, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सत्ता में वापसी के लिए तमाम तरह के जो प्रयास हैं, जो कवायद है वो की जा रही है।
केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और यही वजह है कि इस जो सभा को काफी खास कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आएंगे और आज से ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चुनावी शंखनाद आज से होगा और यहाँ से बीजेपी है वो आज से जो चुनाव की तैयारियां हैं वो और भी तेज कर देंगे। जी, तैयारियां तो भरपूर की गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का अभी अनुमान जताया जा रहा है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कितनी लेयर में सुरक्षा सिक्योरिटी होगी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर तक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं और कब पहुंचेंगे, कब रवाना होंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहली जो तस्वीर है वही दिखाएंगे हमारे सुरक्षा अधिकारियों की, जवानों की। अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में 1600 करीब जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पृथक से एसपीजी की स्पेशल जो दस्ता है, जो दल है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एसपीजी ने सुरक्षा की कमान यहाँ पर संभाल ली है। 8 लेयर की सुरक्षा है वो रहेगी। बाकायदा स्नाइपर हैं वो आए हुए हैं और लगभग 1800 मीटर से अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति रहेगा उसे दबोचने में स्नाइपर हैं वो जो सक्षम हैं। ये किसी तरह के जो गतिविधियां हैं, संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रहेगी। सिविल ड्रेस में भी सुरक्षा के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो रहेंगे। सबको ड्यूटी बताई गई है। भारी बारिश हो रही है, बावजूद इसके जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और एक सबसे अहम बात यह है ऋतु की, प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जो फ्लाई होने की लेकर के जो संशय बरकरार था, तो अभी फिलहाल मौसम विभाग ने एक जो जानकारी दी है, न्यूज 18 को खास जानकारी दी है, उसमें लगभग 450 मीटर पर घना बादल है, लेकिन लगभग 10 बजे तक ये बादल हैं वो छट जाएंगे तो आराम से फ्लाई हो सकेगा, लैंडिंग हो सकेगी। तो ये बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लिए राहत की खबर भी कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, सुनियोजित जो कार्यक्रम है, वो तय समय पर शुरू हो सकेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और अभी तक का जो शेड्यूल है लगभग 35 मिनट मंच पर जो संबोधित करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अभी सुरक्षागत कारणों से अभी भी उनके जो विशेष जो प्रोटोकॉल है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो बादल छाया हुआ था, एक वक्त ऐसा था जब धुंध हो जाने की वजह से या लो क्लाउड हो जाने की वजह से जो फ्लाइट के उतरने में दिक्कतें होती थी, लेकिन फिलहाल अभी वो दिक्कतें साफ जो है नजर आ रही है। तो उम्मीद यही है कि तय सीमा आप युगल लगातार नजर बना रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। बागेश्वर धाम का आज दिव्य दरबार लगेगा। भव्य यज्ञ से होगी दिव्य दरबार की शुरुआत। सुबह 11 बजे तक ये यज्ञ होगा। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दिव्य दरबार चलेगा। शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक कथा होगी। बागेश्वर धाम का आज दिव्य दरबार लगने जा रहा है। बता दें आपको, भव्य यज्ञ से दिव्य दरबार की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे तक यज्ञ किया जाएगा। बता दें 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दिव्य दरबार चलेगा। शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कथा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए फराह खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह, दिव्य दरबार लगने वाला है दिल्ली में, किस तरह का आखिर दिव्य दरबार होगा, कितना खास इस बार होगा? बागेश्वर धाम का ये दरबार लगने जा रहा है। पिछली बार हमने देखा था मौसम ने खलल डाली थी, इस बार कैसी तैयारियां? जी देखिए, मौसम ने जरूर खलल डाली थी, लेकिन उसके बाद भी जितने भी भक्त थे वो पूरी तरीके से पहुंचे थे और उनकी आस्था जो थी वो नहीं डगमगाई थी। और आज जो है वो दिव्य दरबार होने वाला है और इसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम 80 से लेकर 90,000 तक लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। दूर दूर राज्यों से जो है भक्त इस दिव्य दरबार के लिए आ रहे हैं और इसकी जो शुरुआत है वो एक यज्ञ के साथ होगी जो 8 से लेकर 11 बजे तक चलेगा और फिर 12 से 3 जो है वो दिव्य दरबार लगना है और उसके बाद 4 बजे से जो है वो कथा होगी और तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और आज सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि सब पर
दी जाएंगी, सबकी पर्चियां खुलेंगी, तो उसके लिए भी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्सुक है। और 3 दिन का जो ये भव्य कार्यक्रम है, इसके लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं कि बाबा के दर्शन हो, उनका मार्गदर्शन मिले। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक आस्था की भी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कल बारिश भी हो रही थी, उसके बाद भी जो था लोगों का तांता लगा हुआ था। और आज भी यही माना जा रहा है कि जो भव्य दरबार है उसमें काफी लोग आ सकते हैं। और उसी की तरह से देखिए तमाम तैयारियां की गई हैं, अलग अलग पंडाल लगाए गए हैं। अगर प्रसाद की बात की जाए तो प्रसाद की भी तमाम तैयारियां की गई हैं। छोले, पूरी, हलवा ये सब जो है वो बनाया जा रहा है। और ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो पूरी तरीके से जारी है। 6 स्कूल को बंद किया गया है ताकि कोई ट्रैफिक जाम ना लगे, लोगों को सुविधा मिले। और जो दिल्ली से खास लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी शटल की व्यवस्थाएं की गई है ताकि आराम से लोग जो है वो इस दिव्य दरबार तक पहुंच सके। और आज जो है वो ये माना जा रहा है कि जो कल से ज्यादा जो है लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि आज बहुत मेन कार्यक्रम जो है वो इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फरहा। ग्वालियर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। टीआई के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। कोचिंग पढ़ने गए आदित्य प्रताप पवार पर हमला हुआ। बाइक की चाबी नहीं देने पर यह विवाद हुआ। 3 युवकों ने हमला किया। मारपीट के दौरान आदित्य के सिर पर मारा गया है। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पड़ाव थाना के एमएलबी कॉलोनी की यह घटना है। सिंगरौली में पदस्थ है टीआई अजय पवार का बेटा है आदित्य। पुलिस ने हमलावरों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। आदित्य चौहान, अंशुल बैस और दिव्य राज तोमर पर हमले का आरोप लगा है। कॉलोनी में कुछ स्टूडेंट पढ़ने आए थे, तो वहाँ उनको मोटरसाइकिल के चलाने के ऊपर आपस में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद 3 लड़कों ने एक लड़के को पकड़कर मारपीट की और उसके सिर में पत्थर मार दिया, जिससे उसके गंभीर चोट आई, जिसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसके बताए अनुसार धारा 307 की कायमी कर ली गई है। आरोपियों की तलाश जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। सुशील, टीआई के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है, आखिर क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए, टीआई अजय पवार है जो सिंगरौली में पदस्थ है। इनका परिवार ग्वालियर में ही रहता है। बेटा आदित्य सिंह पवार जो है ये एमएलबी कॉलोनी में गया था। उस समय वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद उसी दौरान आदित्य चौहान, अंशु सिंह और दिव्यराज नाम के ये 3 लड़के आए। ये भी उसी के परिचित थे। इन्होंने उसकी बुलेट की चाबी मांगी। जब आदित्य ने देने से मना कर दिया तो इन तीनों ने उसके साथ मारपीट की और सिर पर पत्थर पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। इस मामले के बाद जो है पुलिस ने जानलेवा हमले का प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही जो आरोपी है तीनों वो फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। प्रारंभिक तौर पर ये तात्कालिक घटनाक्रम विवाद के बाद का माना जा रहा है। हालांकि अभी निजी अस्पताल में भर्ती आदित्य की हालत स्थिर है, क्योंकि सिर में गंभीर चोटें आने की वजह से उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब तीनों जो आरोपी हैं हमला करने वाले, इनकी तलाश में जुट गई है। पड़ाव थाने पुलिस ने इसमें जानलेवा हमले का प्रयास का मामला दर्ज किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। जशपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। झमाझम बारिश से उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। पत्थल गांव में सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। लंजिया पारा के पालीडी नाला के ऊपर से पानी बह रहा है। झमाझम बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से जलभराव की स्थिति बन चुकी है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर आ चुके हैं। लोगों का जीना दूभर हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरह से जलभराव की स्थिति हो गई है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। राहत बचाव कार्य की क्या स्थिति है और नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्थाएं पहले की गई थी? जी ऋतु, मैं आपको बताऊं कि बीती रात जो है पत्थलगांव क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है। पूरी रात वहां पर बारिश होती रही, जिसकी वजह से जो छोटे नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। पत्थलगांव के समीप ही जंजियापारा और पालीडी में स्थित जो 2 नाले हैं वो नाले उफान पर हैं और इन दोनों नालों में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से
आवागमन तो अवरुद्ध हुआ ही है, लेकिन ये दोनों मार्ग जो है काफी महत्वपूर्ण है। आसपास के कई गांवों जो है का जो संपर्क है वो पत्थर गांव से टूट गया है, और जब तक इस नाले का पानी कम नहीं होता है तब तक जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो विकासखंड मुख्यालय पत्थर गांव नहीं पहुंच पाएंगे। और वहीं जो नदी के ऊपर से जो पानी बह रहा है उसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, और वो लगातार जो है लोगों को वहां से नाला पार करने से रोक रही है। फिलहाल जो आसपास के गांव हैं उनमें कई घरों में भी पानी घुस चुका है, और अभी स्थिति सामान्य है, कोई हताहत नहीं हुआ है इस घटना में, और बताया जा रहा है कि कुछ घरों में भी पानी गिरा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और अब बात एक ऐसे वीडियो की जो आपको हैरान कर देगी। बाढ़ की तस्वीरें लोगों ने देखी होंगी, लेकिन नदी में अचानक बाढ़ आने की तस्वीर देखिए। तस्वीरें बड़वानी की हैं। वेनी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। खास बात यह है कि नदी बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन नदी में पानी का तेज बहाव आया, वो भी इतना तेज कि रेत भर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पल भर में इसकी तेज चपेट में आ गए। वहीं मजदूर किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। नॉर्थ रीजन की सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन और प्रभारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने जा रही है दिल्ली में, कितनी खास ये बैठक होगी और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी और उसके साथ साथ जो आगामी विधानसभा चुनाव है राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, इसको लेकर बीजेपी ने पूरे देश भर को 3 भागों में बांटा है। उसमें नॉर्थ रीजन है, उसमें ईस्ट रीजन है, उसमें साउथ रीजन है। जो नॉर्थ रीजन है उसकी आज बैठक हो रही है, उसमें तमाम राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उसके अलावा आप बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, उसके साथ साथ जो गुजरात है, दमन हवेली है, इन सब जगहों की बात करें तो इन सब राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ साथ संगठन मंत्री राज्यों के और प्रदेश प्रभारी, वो सब लोग इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, और इसके साथ साथ जो आगामी दिनों में राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। किस तरह से पार्टी को आगामी दिनों में चुनाव के अंदर जाना है, किस तरह से अपना जो पूरी रणनीति है वो तैयार करनी है, चेहरों के साथ जाना है या बिना चेहरों के साथ जाना है, तो ये सब बातों पर चर्चा होगी और गहन मंथन करने के बाद में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। दंपत्ति से साइबर ठगों ने लाखों की ठगी की है। खाते से 5 बार में उड़ाए हैं 1,97,000 रुपए। किराए के मकान देने के नाम पर यह ठगी हुई है। ऑनलाइन माध्यम से ठगी को अंजाम दिया गया। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो अंबिकापुर की यह खबर आपको बता रहे हैं। दंपत्ति से साइबर ठगों ने लाखों की ठगी की है। खाते से 5 बार में 1,97,000 रुपए उड़ाए गए हैं। ग्वालियर की अब बात करेंगे, जहां पर नाबालिग बच्चियों को पॉर्न वीडियो दिखाने वाले सरफरे को पुलिस ने दबोच लिया है। बच्चियों ने वीडियो दिखाने की बात अपने परिजन को बताई थी। इसके बाद परिजनों ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो सरफरा युवक नजर आया। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करने के बाद पकड़ लिया। जानकारी मिली है कि ये युवक पहले भी बच्चों को ऐसे ही और मूवी दिखा चुका है। इसमें उसमें कार्रवाई की गई है और उसको जेल भेजा गया है। इसमें सूचना मिली थी कि इस तरह का व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो एक प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेजा गया। एमपी में लव जिहाद का नया मामला सामने देखने को मिला है। मंडला का यह मामला है, जहां पर सतना जिले की एक हिंदू युवती ने मंडला जिले के एक मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर आधार कार्ड में सरनेम चेंज कराने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
दरअसल युवती ने महिला थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मंडला जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाला एक मुस्लिम युवक से मेरी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। युवक अच्छे से जानता था कि लड़की हरिजन समाज से है, फिर भी शादी करने की बात की और लगातार 11 महीने से दुष्कर्म कर रहा है। जब युवती ने युवक से शादी करने के लिए कहा तो युवक ने युवती से आधार कार्ड में नाम चेंज कराने की बात कही। आधार कार्ड में हिंदू युवती मुस्लिम बन गई। फिलहाल महिला पुलिस ने युवती की इस शिकायत पर मुस्लिम युवक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। जबलपुर पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया है। सिपाही शैलेंद्र गुर्जर को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें खंपू थाने में पदस्थ था सिपाही शैलेंद्र गुर्जर। 2013 के व्यापम फर्जीवाड़े का आरोपी है ये सिपाही। ग्वालियर की खबर की हम बात कर रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया है। सिपाही का नाम शैलेंद्र गुर्जर है, जो कि जबलपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कंपू थाने में पदस्थ था सिपाही शैलेंद्र गुर्जर। 2013 के व्यापम फर्जीवाड़े का आरोपी है सिपाही। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में